दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक भव्य यज्ञ, चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज, सुरभित हवन की सुगंध और सैकड़ों देवता, शिव मुनि आमंत्रित। लेकिन उस यज्ञ में एक नाम नदारद, भगवान शिव। आप सोच रहे होंगे, शिव जैसे महान देवता को क्यों नहीं बुलाया गया? यह कहानी है प्रजापति दक्ष की, जिनका अहंकार उनके विवेक पर भारी पड़ गया। वे ब्रह्मा के पुत्र थे, लेकिन जब उनकी पुत्री सती ने शिव से विवाह किया तो उनका स्वाभिमान आहत हो गया। उन्हें शिव का तपस्वी, औघड़, भस्मधारी रूप स्वीकार नहीं था। अब आप पूछेंगे, क्या केवल बाहरी रूप ही किसी की योग्यता का मापदंड है? दक्ष ने यही सोचकर शिव का अपमान किया और उन्हें अपने यज्ञ में न बुलाने का कठिन निर्णय लिया। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी के जीवन साथी का ऐसा तिरस्कार करे, क्या सती चुप रह सकती थीं? आइए चलते हैं उस क्षण की ओर जब सती ने अपने पिता से सवाल किया और शिव ने अपने अपमान की आहट पहले ही सुन ली थी। यही थी उस महागाथा की शुरुआत, जिसमें अहंकार और प्रेम की टक्कर थी। अब आप सोच रहे होंगे, सती क्या करेंगी? पिता के यज्ञ में जाना या पति के सम्मान की रक्षा? सती के मन में द्वंद्व था, लेकिन अंत में उन्होंने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला किया। शिव ने उन्हें चेताया, सती, बिना निमंत्रण के जाना अनर्थ को बुलाना है। लेकिन सती का मन पिता के प्रति मोह और पति के सम्मान के बीच झूल रहा था। अब जरा सोचिए, जब सती यज्ञशाला पहुंची, वहां न सिर्फ शिव के लिए कोई आसन नहीं था, बल्कि दक्ष ने खुलेआम उनका उपहास उड़ाया। एक पिता अपनी ही बेटी के पति का तिरस्कार करता है, क्या ये न्याय है? यहाँ एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी जब आपके मूल्य और आपके सामने घट रही घटनाएं मेल न खाएं। सती के साथ यही हुआ। उनका हृदय अपमान की आग से जल उठा। अंत में सती ने वही किया जो किसी भी स्वाभिमानी स्त्री का अंतिम निर्णय होता। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह आत्मदाह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि प्रेम, सम्मान और असहनीय अपमान की परिणति थी। अब सोचिए, जब ये समाचार कैलाश पर्वत तक पहुंचा, शिव पर क्या बीती होगी? क्या कभी आपने सोचा है, जब एक शांत साधक का धैर्य टूटता है तो क्या होता है? यहाँ एक वैज्ञानिक शब्द है, चेन रिएक्शन, यानी एक घटना दूसरी घटनाओं की श्रृंखला बना देती है। सती के आत्मदाह ने शिव के भीतर की ज्वाला को भड़काया। शिव ने अपनी छटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया। जैसे कोई कोड इनपुट करते ही प्रोग्राम सजीव हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, यज्ञ का नाश कर दो, अन्याय का अंत करो। वो दृश्य सोचिए, वीरभद्र ने यज्ञशाला तहस नहस कर दी, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव ने सती के जले शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। क्या ये तांडव सिर्फ विनाश था? नहीं, ये था अन्याय के विरुद्ध न्याय का प्रचंड स्वरूप। यही है शिव का डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी, पुराने का अंत, नए सृजन की शुरुआत। शिव के तांडव से सृष्टि डगमगाने लगी थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे, अगर सब कुछ नष्ट हो जाता तो आगे क्या होता? यहाँ आते हैं भगवान विष्णु, सृष्टि के संतुलनकर्ता। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठ बने। भारतवर्ष के कोने कोने में आज भी इन पवित्र स्थलों की पूजा होती है। अगर आप कभी इन शक्तिपीठों की यात्रा करें तो याद रखिए, हर स्थान एक कहानी कहता है, एक बलिदान, एक प्रेम और एक पुनर्जन्म की। शिव, जो एक बार फिर तपस्या में लीन हो गए, लेकिन प्रेम का चक्र यहाँ थमता नहीं। सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठिन तपस्या के बाद शिव से पुनः विवाह किया। तो दोस्तों, आज की कथा का सार यही है, चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, न्याय और प्रेम की विजय अवश्य होती है। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि विनाश के बाद भी सृजन संभव है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक शिव को नमन और आप सबको मेरा नमस्कार।